यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। सभी मित्रों को राधे राधे। मित्रों, संस्कारों के क्रम में आज हम बात करेंगे उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में। कर्णवेद संस्कार तक की बात हम अभी तक कर चुके हैं। आज बात करेंगे यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में। इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, इसको उपनयन भी कहते हैं और इसको व्रत बंधन भी कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में उपनयन संस्कार के, यज्ञोपवीत संस्कार के अलग अलग नाम हैं। और यज्ञोपवीत संस्कार का जीवन में बहुत महत्व है। उपनयन, उप मतलब होता है समीप। समीप किसके? आचार्य के या गुरु के। नयन मतलब ले जाना। विद्या अध्ययन के लिए आचार्य के पास बालक को ले जाना, यही एक उपनयन संस्कार का अर्थ है और यही उपनयन संस्कार का मतलब भी है। इस उपनयन संस्कार में शिष्य को, बालक को गुरु के पास ले जाया जाता है और विद्या का वो वहाँ पे फिर अध्ययन करता है। जब यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार जब बालक का हो जाता है, इस उपनयन होने के बाद ही द्विजत्व की प्राप्ति होती, तब उसको द्विज कहते हैं। जिसका उपनयन हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, फिर उसको द्विज की संज्ञा दी जाती है, उसको द्विज कहते हैं। बंधुओं, ब्राह्मणों का जीवन, द्विजों का जीवन, जो द्विजत्व वाले हैं, इनका जीवन, पूरा जीवन व्रतमय होता है। इसलिए इसको व्रतबंध भी बोलते हैं। पूरा जीवन व्रतमय होता है। यहीं से व्रतबंध से ही व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत व्रतबंध से ही होती है। इसको व्रतबंध भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत को। तो यहीं से व्रतों के लिए बंध जाना या व्रत में बंध जाना। अब यहाँ से जीवन भर व्रत ही व्रत तो हैं, अनेकों प्रकार के व्रत होंगे। उन व्रतों के लिए बंध जाना, यहाँ शुरुआत है व्रतबंध से। इस यज्ञोपवीत करने से, इस व्रतबंध को करने से बालक को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है वो बालक एक तो तेजस्वी होता है, क्योंकि यहाँ से तपस्वी जैसा जीवन है। पहला यहाँ से ब्रह्मचर्य में वो प्रवेश करेगा तो यहाँ से तपस्वी जीवन उसका है, इसलिए वो बालक तेजस्वी हो जाता है। तेज, उसके शरीर में तेज विद्यमान हो जाता है। बंधुओं, 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार का महत्व कम नहीं है, पर उन 16 संस्कारों में से सबसे ज़्यादा अगर किसी संस्कार का महत्व है तो वह है जनेऊ संस्कार का, वह है यज्ञोपवीत संस्कार का। इतना ज़्यादा महत्व है इस संस्कार का। सबसे ज़्यादा 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार का है, क्योंकि जनेऊ के बिना, यज्ञोपवीत के बिना कोई भी स्रोत और स्मार्त का कर्म आप नहीं कर सकते। वैदिक लौकिक कर्म बिना यज्ञोपवीत के आप नहीं कर सकते। बिना यज्ञोपवीत को आपको देव कार्य करने का अधिकार नहीं है। अगर आपका जनेऊ नहीं है तो आप देव कार्य नहीं कर सकते। आपका उपनयन नहीं है तो आप पितृ कार्य नहीं कर सकते। आजकल करते हैं वो बात अलग है, पर वैसे बिना यज्ञोपवीत के न वेद पाठ करने का या देव कार्य करने का अधिकार है, और न सिद्ध होता है उसको बिना यज्ञोपवीत के किए बिना वो सिद्ध भी नहीं होता। ऐसे ही पितृ कार्य में भी यज्ञोपवीत बहुत जरूरी है। इसीलिए इस संस्कार का इतना महत्व है 16 संस्कारों में से, क्योंकि और संस्कार अगर नहीं भी किए, अगर इधर उधर हो भी गए, कुछ आगे पीछे हो भी गया, करना तो हर संस्कार का महत्व है, पर इस यज्ञोपवीत संस्कार का इतना महत्व बताया गया है कि अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो आप देव कार्य और पितृ कार्य करने के अधिकारी नहीं हैं। उपनयन होने के बाद ही तो द्विजत्व प्राप्त होता है। उपनयन संस्कार जब हो जाता है तभी उसको द्विज कहते हैं। और बंधुओं, इस उपनयन संस्कार का अधिकार किस किस को है? उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार का अधिकार ब्राह्मण को है, जनेऊ संस्कार का अधिकार क्षत्रिय को है, और जनेऊ संस्कार का अधिकार, यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार
वैश्य को है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता है। बंधुओं, द्विज मतलब जिसका दो जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जिसके 2 जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। 2 जन्म कैसे? एक जन्म माँ और पिता के द्वारा इस संसार में हमको लाने के लिए एक जन्म वो होता है, और एक जन्म यहाँ से माना जाता है जब जनेऊ संस्कार होता है, यहाँ से एक जन्म माना जाता है। इस जन्म के पिता आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं इस जन्म के पिता, और माँ गायत्री होती है, सविता देवी होती है, सावित्री होती है। इस संस्कार की पिता माँ, इस दूसरे जन्म की माँ सावित्री को मानते हैं और पिता गुरुदेव को मानते हैं। यहाँ से आध्यात्मिक जीवन भी चलेगा और यहाँ से सांसारिक ज्ञान, संसार का जो ज्ञान है वो भी ज्ञान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इतना महत्व है इस संस्कार का। यहाँ से जो यात्रा आगे की बढ़ेगी वो दूसरा जन्म जो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, यहाँ से गुरु के द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा आगे हम अपना जीवन बिताएंगे। इसके पहले एक माँ पिता, उनको भी गुरु मानते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, दोनों भी गुरु भी हैं। पहली गुरु तो माँ ही है, पर वो एक जगह तक उसका ज्ञान चलेगा। पूरे सृष्टि के अंदर इहलौकिक और परलौकिक जो ज्ञान है वो गुरु देगा। इसलिए यहाँ से गुरु की ज़रूरत है, और यहाँ गुरु के पास आकर के गुरु हमें यज्ञोपवीत देता है, हमें उस योग्य बनाता है। वेद पढ़ने का अधिकार बंधुओं उसी को होता है जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत हो जाता है, वही वेद पढ़ सकता है। अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आजकल हमने देखा कई बिना यज्ञोपवीत के ही पूजा पाठ करवा रहे हैं, करने की बात तो दूर है, करवा रहे हैं। बिना सिखा सूत्र का अगर कोई ब्राह्मण पूजा पाठ कराता तो उसका तो निष्फल है। करने वाला भी अगर बिना यज्ञोपवीत के करता तो उसका इतना महत्व नहीं बताया गया है। अब चलता है तो चलता है, कुछ भी चलता है। इसलिए संस्कार का बहुत महत्व है। वैसे भी आपने देखा होगा, जो पिंड इत्यादि का कर्म किया जाता है, अगर जनेऊ नहीं है फिर भी उसके गले में जनेऊ डाल देते हैं। और एक अवधि है जनेऊ संस्कार की, अगर उसमें नहीं होता तो बाद में शादी के पूर्व तो जनेऊ डालते ही डालते हैं। नहीं तो शादी के जिस दिन शादी होती है उस दिन जनेऊ संस्कार कर देते हैं। इसलिए इसका महत्व होगा तभी तो डालते हैं। बंधुओं, हर जीव जब उत्पन्न होता है, मनुष्य उसमें से मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो ये 3 ऋणों को लेकर के पैदा होता है। 3 ऋण इसके साथ में बंधे हुए थे, 3 कर्जे, ऋण जिसको बोलते हैं, वो 3 कर्जे इसके साथ बंधे हुए, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन 3 ऋणों से जीव बंधा हुआ है। और जनेऊ के अंदर 3-3 के 9 सूत्र, 9 धागे। बंधुओं, जनेऊ संस्कार होने के बाद पहले ऋण से आदमी तब उऋण होता है जब यज्ञोपवीत होकर के वेदाधिक अध्ययन करता है और ब्रह्मचर्य में वो रहता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, तब वो ऋषि ऋण से उऋण हो जाता है। यज्ञोपवीत होने के बाद जब वो वेद इत्यादि का वेद का अध्ययन करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, वेद का अध्ययन करता है, और फिर वो यज्ञ करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, तब वो देव ऋण से उऋण होता है। बंधुओं, यज्ञोपवीत होने के बाद, ब्रह्मचर्य के बाद वो जब गृहस्थ में आता है और तब संतानोत्पत्ति करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, तब वो पितृ ऋण से उऋण होता है। इसलिए बहुत महत्व है यज्ञोपवीत संस्कार का। अगर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा बंधुओं तो विचार करो, इन तीनों ऋण से कैसे उऋण होगा? क्या हो पाएगा? बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार बहुत जरूर है। यज्ञोपवीत का सीधा अर्थ है यज्ञ से पवित्र किया हुआ जो सूत्र है उसको हमने अपने गले में धारण किया है। इसको ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्रह्म का वास है। जब यज्ञोपवीत को सिद्ध किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ग्रंथियों में इन तीनों का आवाहन किया जाता है। अग्नि का आवाहन सूत्र के अंदर किया जाता है। बहुत सारी पूरी विधि है उसकी। तो यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत के अंदर सारे देवी देवताओं को एक एक करके आवाहन किया, अग्नि का आवाहन किया जाता है। और भी देवता हैं। इन तंतुओं के अंदर, 9 तंतुओं के अंदर ओंकार से लेकर के और अग्नि तक का आवाहन किया जाता है।
और उनका उसमें प्रतिष्ठा किया जाता है, पूजन किया जाता है। ये यज्ञोपवीत कोई सामान्य चीज़ नहीं है। इसके अंदर ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, रुद्र हैं, ओंकार इसके अंदर है, अग्नि इसके अंदर है। ये तेज को बढ़ाने वाला होता है यज्ञोपवीत। जनेऊ जो है ये हमारे तेज को बढ़ाता है, हमारे बल को तो बढ़ाता ही है, हमारे तेज को भी बढ़ाता है। बंधुओं, यज्ञोपवीत देवता भी पहनते हैं, देवता भी जो जनेऊ पहनते हैं। जब ब्रह्मा जी पैदा हुए ना, तो यज्ञोपवीत के साथ में पैदा हुए। जो पहले मंत्र हमने बोला इसमें आया, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्जत सहजम पुरस्तात्, यानी ब्रह्मा जी यज्ञोपवीत लेके ही पैदा हुए। इतना महत्वपूर्ण होगा जो यज्ञोपवीत के साथ पैदा हुए। और बंधुओं, यज्ञोपवीत भगवान कृष्ण और राम की आपने कथा सुनी होगी, भागवत और रामायण आपने सुना होगा। तो राम जी के तो पूरे 16 संस्कारों का वर्णन उसमें है, पर कृष्ण भगवान के यहाँ भी आपने जब कथा सुनी होगी, तो गुरु गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, राम जी और सांदीपनी के यहाँ भगवान कृष्ण जाते हैं, सांदीपनी गुरु के यहाँ भगवान कृष्ण जाते हैं विद्या धन करने के लिए। वहाँ उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ पहले, उसके बाद ही उनको वेद पढ़ने का अधिकार मिला। बंधुओं, इस यज्ञोपवीत को दक्षिण कान में, दाएं कान में लपेटा जाता है। जब आप मल मूत्र का त्याग करते हैं तो इसको दक्षिण कान में लपेटा जाता है। ऐसे कहते हैं जो नाभि के नीचे का भाग जब है ना, जब हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, वैसे भी अपवित्र सा भाग है, पर जब हम मलमूत्र विसर्जन करते हैं तो नाभि से नीचे का भाग हमारा अपवित्र हो जाता है। इसलिए उस सूत्र को उठा करके हम अपने कर्ण में रख देते हैं। इस कान में हमारे सारे देवताओं का वास है, उसके ऊपर रख देते हैं। दूसरा, ये जो हमारा दायां कान है, इसमें एक ऐसी रक्त नाड़ी चलती है बंधुओं, जिसका संबंध हमारे शरीर के मल मूत्र द्वार तक जाता है, जिसका हमने पिछले संस्कार में अभी चर्चा की थी कि कर्ण में छेद करते हैं। कर्ण का संबंध इस दाएं कान का और बाएं कान का संबंध हमारे किडनियों तक जाता है, हमारे आंतों तक जाता है, पेट तक इसका संबंध है, गुप्तांग तक इस कानों का संबंध है। इसलिए पहले गुरुजी जब बच्चा सुनाता नहीं था तो उसके कान पकड़ के खींच लेते थे, वो तुरंत बोलना शुरू कर देता। कई जगह तक इस कान का संबंध है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने जो संस्कार बनाए बड़े सोच समझ के बनाए हैं। जब हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं उस समय में हमारे मलमूत्र के साथ में और भी कई चीज़ें जिनके गिरने का खतरा रहता है। इसलिए कान में जब जनेऊ लपेट लेते हैं, ये सुश्रुत जी ने लिखा है, शरीर भाग का जो वर्णन किया है उन्होंने, उसमें सुश्रुत जी ने इस चीज़ का वर्णन किया है। वीर्य का जब जोर लगता है शरीर में तो वीर्य गिरने का खतरा रहता है। ऐसा लिखा है कि जब कर्ण में जनेऊ लपेट लेते हैं तो वो नस, वो नाड़ी जो है बंद जाती है और फिर इस चीज़ का खतरा नहीं होता। और दूसरा, इसका संबंध सीधा मल द्वार तक है, तो उसको जोड़ने से भी मल द्वार हमारा शुद्ध होता होगा इसको लपेटने से। ऐसा कहते हैं जब हम इसको लपेटते हैं मलमूत्र के विसर्जन के समय में, तो हमारा रक्तचाप भी ठीक रहता है, हमारा रक्त बिल्कुल संतुलित रहता है और रक्त पे हमारा नियंत्रण रहता है। दूसरा, यज्ञोपवीत धारण करने से हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है जिनका यज्ञोपवीत रहता है। बहुत सारा महत्व है बंधुओं इस यज्ञोपवीत संस्कार के। इसमें अगर वर्णन करने लगे पूरा तो कई वीडियो इसी में बन जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पर यह है कि बहुत महत्व का है यज्ञोपवीत संस्कार। हमें इस संस्कार को छोड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके हर संस्कार को कीजिए बंधुओं। संस्कारित हमारा जीवन रहेगा, हमारे बच्चों का जीवन संस्कारित रहेगा तो हमारा जीवन भी धन्य बनेगा, बच्चों का जीवन भी धन्य होगा। संस्कारित बच्चे होंगे तो आगे जीवन में कहीं धोखा नहीं खाएंगे और अपना भी उद्धार करेंगे, साथ में हमारा भी उद्धार करेंगे। हर संस्कार का बहुत महत्व है। आगे के संस्कार की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, वो भी महत्व का संस्कार होने वाला है, क्योंकि हर संस्कार हम जैसे जैसे इनके बारे में जान रहे हैं, हर संस्कार महत्व का है। आप सबसे निवेदन जरूर करूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर ज़रूर करा कीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि आप कौन कौन देख रहे हैं, इससे पता लगे। आप कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना। पुनः बहुत जल्दी आपके बीच, तब तक आपको